Dear students, greetings of the day. Today we are going to discuss the topic fiber to fabric. This is the topic of class 6 of science. ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक ये पूरा समझने के लिए हमें पहले समझना होगा फाइबर होता क्या है. ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग टॉपिक्स: इंट्रोडक्शन, वैरायटी इन फैब्रिक्स, fiber types, some plant fibers, ginning, spinning, yarn to fabric and then history. ठीक है, सबसे पहले फाइबर होता क्या है और फैब्रिक क्या होता है. देखो, फाइबर बिल्कुल एक पतला सा थ्रेड होता है. थ्रेड भी नहीं होता, थ्रेड भी फाइबर से बनता है. फाइबर से बनेगा तुम्हारा थ्रेड. थ्रेड को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? यार्न. ठीक है, थ्रेड को हम यार्न भी बोल सकते हैं. तो फाइबर से बनेगा तुम्हारा यार्न और थ्रेड से बनेगा तुम्हारा क्या? कपड़ा, फैब्रिक. क्या? कपड़ा जो हमने पहन रखे है. ये जो मैंने पहन रखा है ये पहले फाइबर, उससे बनाया हमने थ्रेड, थ्रेड से बनाया पूरा फैब्रिक. देखो, जब भी तुम एक मान लो एक ही कपड़ा है, ठीक है, इसमें से अगर हम खींचेंगे ना तो एक थ्रेड को अलग निकाल सकते हैं पुल करके. ठीक है, और इस थ्रेड में से भी हम फाइबर को अलग निकाल सकते हैं पुल करके. अगर कभी तुम एक थ्रेड को नोटिस करोगे ना तो उसमें भी वो भी पतले पतले फाइबर से मिलके बना होता है. तुमने कभी नीडल में जो सुई होती है उसकी आई में कभी थ्रेड डालने की कोशिश करना. जब वो डालने लगेंगे तो आगे से थ्रेड के कई सारे पार्ट खुल जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो फाइबर होता है, फाइबर से मिलके बना है. ठीक है, फाइबर से क्या बना? थ्रेड बना. थ्रेड से हमारा पूरा फैब्रिक बना. ठीक है, अब देखो, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, क्या वहाँ पे सारे एक टाइप के फैब्रिक होते हैं? नहीं, उनका वो सारे फैब्रिक्स भी अलग अलग होते हैं. कोई कॉटन का फैब्रिक होता है, ठीक है, कोई वूल होता है, कोई और सिंथेटिक फाइबर हो सकता है. सारे अलग अलग होते हैं. ठीक है, हमारा टॉवेल किसी कपड़े का बना होता है, हमारा स्कूल बैग किसी और फैब्रिक का बना होता है, हमारी पैंट किसी और फैब्रिक की बनी होती है, शर्ट किसी और फैब्रिक की बनी होती है. ठीक है, तो बहुत सारी वेराइटीज हैं फैब्रिक में. समझे? हमारे घर में इतनी सारी वेराइटीज मिल जाएगी. बेडशीट किसी और फैब्रिक की बनी है, कर्टेन्स किसी और फैब्रिक के बने हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स. जनरली अगर हम देखें तो फाइबर्स मेनली तो दो के टाइप के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर कौन सा? जो हमें या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा. दैट वी गेट ईदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. देखो, एनिमल और प्लांट दोनों नेचुरल चीजें हैं, नेचर से ही हमें मिले, नेचुरली हमारे पास आएंगे. ठीक है, तो इसीलिए जो फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे उनको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर्स. क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, कौन कौन से फाइबर होते हैं? जैसे हमारे पास कॉटन है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है. ठीक है, जूट है, जूट हमें प्लांट से मिलता है. वुल है, वुल हमें किससे मिलती है? एनिमल से मिलती है. ठीक है, जैसे गोट हो, शीप हो गई, गोट हो गई, उनसे हमें वुल मिलती है, तो नेचुरल फाइबर हुआ. और सिल्क है, सिल्क हमें मिलता है किससे? सिल्क वॉर्म से. ये हम 7th क्लास में रीड करेंगे उसके बारे में. ठीक है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो दोनों हमें किससे मिले? एनिमल से मिले. ये दोनों हमें प्लांट से मिले. तो ये क्या हुए तुम्हारे नेचुरल फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, दीज आर मैन मेड फाइबर्स. हम इन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स. ठीक है, सम केमिकल्स का यूज करके हम इन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स
को, ये नेचुरली हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये मैन मेड होते हैं। तो ये मेन दो टाइप्स है तुम्हारे फाइबर्स के, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे। सिंथेटिक वो जो हम प्रिपेयर करते हैं मैनुअली, मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से फाइबर हो गए तुम्हारे, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के, एग्जाम्पल देखो तुम, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है, और एक और है पॉलिएस्टर। ये टाइप्स है तुम्हारे सिंथेटिक फाइबर्स के, ठीक है। और नेचुरल तुम्हारा कॉटन हो गया, प्लांट से मिलता है, जूट हो गया प्लांट से मिलता है, वूल सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे दो मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। अब हम देखेंगे सम प्लांट फाइबर। मेनली इस चैप्टर में हम दो प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉटन और जूट। मेनली हम डिस्कस करेंगे कॉटन और जूट के बारे में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कॉटन। कॉटन मिलता है हमें कॉटन के प्लांट से, ठीक है। जो कॉटन का प्लांट होता है, मान लो ये है, ठीक है, तो इसमें ऐसे बॉल लाइक नींबू जैसे फ्लावर्स होते हैं, नींबू जैसे बॉल लाइक नींबू के साइज के व्हाइट फ्लावर्स। इन्हें हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। क्या, कॉटन बॉल्स, क्योंकि ये बॉल की तरह होता है। जब मैच्योर हो जाता है ना कॉटन का फील्ड, किसी कॉटन के फील्ड में जाकर देखना, वो इतना सुंदर लगता है, पूरा वाइट वाइट, ऐसा लगता है स्नोफॉल हुआ है, ठीक है, पूरा वाइट वाइट, इतना सुंदर लगता है। तो ये इनको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। इन्हीं से हमें क्या मिलता है, कॉटन का फाइबर। जब ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर होना मतलब जब ये फुल्ली पक जाती हैं, जब मैच्योर हो जाती हैं, तो ये बॉल्स बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। बर्स्ट होने के बाद हम सीड में से कॉटन को अलग कर लेते हैं, कॉटन सीड में से कॉटन को अलग कर लेते हैं, ठीक है, हाथ से निकाल के, हैंड पिक करते हैं हम कॉटन को बॉल से, ठीक है। कॉटन को अलग कर लेते हैं यहाँ से, प्लांट में से इनको छाट लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब कॉटन के सीड से कॉटन के फाइबर को हम अलग करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गिनिंग। तो गिनिंग क्या होता है, सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स, ठीक है। गिनिंग समझ आ गया क्या होता है, सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। तो हम जनरली कैसे करते हैं ये, या तो हम कॉम्बिंग की हेल्प से, कॉम्ब की हेल्प से करते हैं, हाथ से कॉम्बिंग करते हैं और फाइबर्स को अलग कर लेते हैं। और अब पहले हमारे पास मशीन्स नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी का इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे पास मशीन्स आ गई है। अब जनरली हम मशीन्स की हेल्प से ही गिनिंग कर लेते हैं। पूरा समझ आ गया होगा। ये देखो कॉटन प्लांट होता है। हाँ, एक चीज़ और, कॉटन प्लांट ग्रो कहाँ करता है, ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। जहाँ पे ठंड होती है, ठंड वाले एरिया में ग्रो नहीं हो सकती कॉटन, ठीक है। सोइल जनरली ब्लैक होनी चाहिए, और क्लाइमेट तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होता है, कॉटन बॉल्स होती हैं वाइट कलर की, सीड्स में वो कॉटन के फाइबर लगे होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाती हैं। बर्स्ट होने के बाद हम इनको हैंड पिक कर लेते हैं। फिर हम जो सीड्स हैं, सीड से कॉटन के फाइबर को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग, सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स। ये हम करते हैं या तो कॉम्बिंग की हेल्प से, बड़ा कॉम्ब होता है
उससे कॉम्बिंग करते हैं। जैसे नॉर्मल कंघा होता है, नॉर्मल तो छोटा होता है लेकिन वो बहुत बड़ा कंघा होता है, ठीक है। कॉम्बिंग की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से हम कॉटन के फाइबर्स को सीड से अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ तुम जूट पे। जैसे कॉटन का फाइबर हमें कॉटन के फ्रूट से मिल रहा था, ठीक है। जूट का फाइबर हमें जूट के किससे मिलेगा? स्टेम से। जूट का प्लांट होता है, उसकी स्टेम से हमें जूट का फाइबर मिलता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जूट का प्लांट, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टेम है, जैसे ये लीफ है, ये स्टेम होगी जूट की, पतली सी स्टेम होती है जिसमें फाइबर लगे होते हैं। जब ये पक जाती है तो हम हाथ से ये फाइबर्स ऐसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको जब ये जूट प्लांट पक जाएगा तो उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट मतलब काट के कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली हार्वेस्टिंग करते हैं वैसे ही जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग करेंगे। फिर इसे हम वाटर में भिगो के रखेंगे, पानी में भिगो के रखेंगे, वाटर में सबमर्ज करके रखेंगे फॉर अ डे और फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। इसे पानी में सबमर्ज करके रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे हम ये जो फाइबर्स हैं इनको हाथ से प्लांट से अलग कर लेंगे, हाथ से, ठीक है। इस तरीके से हमें जूट का फाइबर मिल जाएगा। ये जूट का प्लांट इंडिया में जनरली कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में और बिहार में। जनरली इन जगहों पे जूट के प्लांट उगाए जाते हैं, जूट की खेती की जाती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉटन और जूट, आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आ जाओ स्पिनिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, क्या है? स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? देखो हमने फाइबर तो अलग कर लिया, फाइबर मिल गया हमें, कॉटन का मिल गया, जूट का भी मिल गया। अब हमें क्या करना है? फाइबर से हमें यार्न बनाना है। यार्न क्या था? थ्रेड, थ्रेड बनाना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। मेकिंग yarn and you can say thread from fibers, ठीक है। फाइबर से हमें जो यार्न बनाते हैं, जो थ्रेड बनाते हैं ट्विस्ट करके या मशीन्स की हेल्प से, इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। जनरली जो यार्न बनाने के लिए हम पहले से भी यूज करते आ रहे हैं वो है टकली है, और एक होता है तुम्हारा चरखा। चरखे के बारे में तुमने बहुत सुना होगा, महात्मा गांधी जी चरखा करते, वो करा करते थे, चरखा चलाया करते थे और सूत काटते थे, ठीक है। तो उस काटने का मतलब क्या है? वो थ्रेड से यार्न बनाते थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? स्पिनिंग क्लियर हो गया होगा। और अब आ जाओ तुम, देखो फाइबर से यार्न बना दिया हमने, यार्न बन गया। यार्न से फैब्रिक कैसे बनाना है? यार्न से फैब्रिक बनाने की जनरली हमारे पास दो प्रोसेस हैं, यार्न टू फैब्रिक। दो प्रोसेस है हमारे पास, एक है वीविंग, एक है निटिंग। दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है बुनना, ठीक है। दो प्रोसेस है यार्न से फाइबर बनाने की, वीविंग और निटिंग। दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है बुनना, लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे हैं ये हम देखेंगे। देखो जब हमारे पास दो सेट्स ऑफ यार्न है,
2 sets of yarn, making of fabric from 2 sets of yarn। 2 सेट है हमारे पास यार्न के, 2 यार्न से, उन दोनों को ट्विस्ट करके या लूम्स की हेल्प से या मशीन की हेल्प से हम वीव करते हैं और फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, मान लो देखो इस कलर का एक फैब्रिक है ये, और एक फैब्रिक मान लो ये है तुम्हारे पास, तो दोनों को जोड़ के एक यार्न ये वाला कलर का है, एक यार्न ये वाले कलर का है। ठीक है, दोनों को जोड़ के हमने सिंगल फैब्रिक बनाया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? वीविंग। क्या बोला? वीविंग। जब हमारे पास 2 सेट्स हैं यार्न के। ठीक है, अब निटिंग देखो, निटिंग में हमारे पास सिंगल सेट होता है यार्न का, मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम सिंगल सेट ऑफ यार्न, सिंगल यार्न। ठीक है, एक ही सेट होता है। तुमने मम्मी दादी को देखा होगा स्वेटर बुनते हुए, एक ही यार्न होता है, एक ही पूरा धागा होता है, वो वुलन का, वो पूरी एक ही ऊन होती है, वो पूरा मुझसे सा होता है, उस एक ही से पूरा का पूरा स्वेटर बुन देती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है? निटिंग। ठीक है, वीविंग किसकी हेल्प से हो सकती है? हैंडलूम्स जो होते हैं हमारे पास, अब तो मशीन भी आ गई है, पहले हैंडलूम का यूज करते थे। दोनों प्रोसेस समझ आ गए होंगे, वीविंग और निटिंग। वीविंग में 2 सेट होते हैं यार्न के, फैब्रिक बनाने के लिए पूरा कपड़ा बना देते हैं 2 सेट से, और निटिंग में सिंगल सेट से पूरा कपड़ा बना देते हैं। जैसे ऊन का गोला होता है, उसमें एक ही तो होता है धागा, उसे एक धागे से पूरा स्वेटर बुन देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हिस्ट्री पे। क्लोथिंग की हिस्ट्री क्या है? हमने देखा होगा कि जो पहले एंशिएंट टाइम में, देखा नहीं होगा मतलब सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, कि वो क्या करते थे, उनके पास उस टाइम में ना तो फाइबर्स थे ना फैब्रिक थे, कुछ भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, या तो जो बड़े पत्ते होते हैं वो लपेट लेते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, या पेड़ की जो छाल होती है वो लपेट लेते थे, बार्क ऑफ ट्री, या फिर एनिमल स्किन, इनका यूज करते थे वो अपने उसको शरीर को ढकने के लिए, अपने बॉडी को कवर करने के लिए। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा उन्होंने माइंड लगाया तो लगाना शुरू करा, उनके पास फाइबर्स आए। ठीक है, फाइबर्स आए, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि इन्हें स्टिच, फैब्रिक तो आ गया, फैब्रिक तो आ गया उनके पास, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसे स्टिच कैसे करना है। स्टिचिंग उस टाइम पे नॉन नहीं थी, तो वो सिंपली लपेट लेते थे उस फैब्रिक को अपने अराउंड, जैसे आज भी यूज़ करते हैं वो चीज़ें। तो जैसे साड़ी पहनते हैं, उसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती, हम सिंपली लपेटते हैं। लुंगी भी पहनते हैं जैसे साउथ में, उसको भी हम स्टिच नहीं करते। ठीक है, फिर जैसे जैसे और टाइम आगे बढ़ा, हम अपने कपड़ों को स्टिच करने लगे, तो देखा कैसे चेंजेस आए। पहले पत्ते, पेड़ की छाल और एनिमल स्किन लपेटते थे लोग, उसके बाद थोड़ा माइंड लगाया तो फैब्रिक निकले, फाइबर से फैब्रिक बनाना शुरू करा। जैसे गांधी जी थे, चरखा चलाते थे, उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो विदेशी कपड़ा है उसे बॉयकॉट करो। ठीक है, उसका बहिष्कार करो, और जो स्वदेश में मतलब सिर्फ अपने ही देश में बन रहा है वही कपड़ा पहनो। आज भी मोदी जी बोल रहे हैं कि जो इंडिया में चीज़ें बन रही हैं, जो स्वदेशी हैं, जो मेड इन इंडिया है, उनका यूज़ करो। जो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है चीज़ें, कुछ भी हो गई, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या कोई भी चीज़ होगी, उनका यूज़ मत करो। तो वैसे ही गांधी जी ने भी जो स्वदेशी कपड़ा था उसको पहनने के लिए बढ़ावा दिया था, और बोला था जो ब्रिटेन से आ रहा है उसका बहिष्कार करो। ठीक है, तो ये थी तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। क्या हो रहा है, क्या पढ़ा था हमने फाइबर टू फैब्रिक में? इंट्रोडक्शन, मतलब होती क्या है ये चीज़ें, फिर कितनी वेराइटीज़ होती हैं हमें सबको पता है। उस फाइबर के मेन 2 टाइप्स पढ़े थे, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। ठीक है, 2 प्लांट फाइबर हमने डिस्कस करे, कौन कौन से? कॉटन और जूट।
गिनिंग क्या होता है वो डिस्कस करा, स्पिनिंग क्या होता है वो डिस्कस करा, फिर यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, 2 प्रोसेस थी, वीविंग और निटिंग, फिर हमने डिस्कस करी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो याद रखना सिर्फ स्वदेशी चीज़ों का ही यूज़ करना है। ठीक है।